ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले, हाँ खुली अभी वो चेहरे जो मैं देख, हाँ कुछ खुले कुछ खुले कुछ खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्क्रीन्स खुल गई हैं। और अगर हाँ कुछ जरूरी काम कर रहे हैं तो बेझिझक रूप से आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब जब आप लोगों का सुंदर सुंदर मुखड़ा, सुंदर सुंदर चेहरा मुझे देखने को मिलता रहता है तो बस मन लगा रहता है। डेविड सर, आपके मन लगाने के लिए हम स्क्रीन खोले? नहीं नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, मैं लाइव लोगों से बात कर रहा हूं, वरना मुझे लगता है मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूं। तो और वार्तालाप, हमारा कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत दो तरफा बनी रहती है। तो प्रयास करें स्क्रीन खुला रहे तो बहुत ज्यादा बेहतर। तो चलिए, ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रेस्पेक्टेड ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सभी रैंक अचीवर्स का दिल से सम्मान, दिल से प्यार करना चाहूंगा। और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कुरनाल एम जादव सर का, हमारे रिस्पेक्टेड नम्रता मैम का, हमारे अमेजिंग को होस्ट जो हमेशा हर बार ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, रिस्पेक्टेड किरण किरण मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हर बार आपकी वजह से मुझे मौका मिलता है आपकी टीम से रूबरू होने का। और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अमेजिंग टीम आप लोगों की है। आप उम्दा काम कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी मुझे यहां बैठे बैठे भी लगातार महसूस होती है। सो थैंक यू सो मच। इस उम्दा ऊर्जा को, इस पॉजिटिव एनर्जी को मेरे साथ साझा करने के लिए, बांटने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सो विद दैट नोट, आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आप सभी के साथ मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप सभी लोग भी देख सकें आज किन किन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं जो सेशन 1 की ट्रेनिंग में हमने जानकारी हासिल की होगी, सेशन 2 की ट्रेनिंग में जो जानकारी हासिल की होगी, उनमें से कुछ कुछ बातें भी अगर आपके मस्तिष्क में, आपके मन में अगर घर कर गई हो, तो वो बातों के माध्यम से, उन चीजों के माध्यम से हम काफी अपने आप में, अपनी सेहत में और अपने समाज की सेहत में सुधार लाने में योगदान दे सकते हैं। एक छोटा सा रिवीजन, बहुत छोटा सा रिवीजन, और चैट बॉक्स में अगर आप मेरा साथ दे सकें तो और भी उम्दा। क्या आपको ये बात याद है कि हमने सेशन 1 की ट्रेनिंग में इस बात को जानने का प्रयास करा था कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा होने के कारण शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं? क्या हमने ऐसी कुछ बात करी थी? क्या इस तरह की कुछ बात करी हो? ओके, करी थी। चैट बॉक्स में उत्तर आए हैं। क्या हमने ये भी जाना था कि वो गंदगी कहां कहां से आ रही है? कुछ वो गंदगी मरे हुए सेल्स की वजह से होगी, कुछ गंदगी केमिकल्स के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंची होगी, कुछ गंदगी वो पॉल्यूशन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो रही होगी, और कुछ गंदगी मेटाबॉलिक वेस्ट के कारण शरीर में पैदा हो रही होगी। वो गंदगी का हमने कोई नाम जाना था कि इस गंदगी को हम कहते हैं, ज्योत्सना मैम ने उत्तर भी दे दिया है, पर बाकी लोगों का वेट कर रहा हूं। बाकी लोगों की इस गंदगी को जो शरीर में बीमारियां बढ़ाने का काम कर रही है, उसका कोई नाम है टेक्निकल भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तर बहुत सारे आ गए। धन्यवाद उत्तर देने के लिए। इस गंदगी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और हमने ये बात भी जाना था कि ये जो फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी है, ये शरीर में किसी एक पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होती है। कि अगर शरीर में वो पोषक तत्व की कमी होगी तो फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती रहेगी। इन फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए, इस फ्री रेडिकल नामक गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमको एक पोषक तत्व की जरूरत है ताकि हम खुद को स्वस्थ रख सके। वो पोषक तत्व का नाम है, ज्योत्सना मैम ने सबसे पहले जवाब दिया है, मैं बता दूं। हाँ, वो पोषक तत्व का नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। हमने ये बात भी जाना था कि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत सिर्फ आज नहीं, हजारों सालों से है। हजारों सालों से एंटीऑक्सीडेंट का सेवन राजा महाराजा, बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। इसलिए वो अपने आप को स्वस्थ रख पाते थे बुढ़ापे तक भी। और आज के समय में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि केमिकल्स की मात्रा, पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
हमारा खान पान बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। तो आज तो सबसे ज्यादा जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट के सेवन की। अब मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट से जुड़े हुए कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को प्रदान करने में मदद करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी लिखवाई थी। कितने प्रोडक्ट्स की लिस्ट लिखवाई थी मैंने, कि ये इतने सारे मेन प्रोडक्ट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट के। कितने प्रोडक्ट्स थे उसमें? किसी को नंबर याद हो? क्या बात है। आप सभी को एक राज की बात बताना चाहता हूं। दो लोगों से मेरी दुश्मनी थी कल की ट्रेनिंग में। एक तो परमार सर से मेरी दुश्मनी थी, और दूसरा, अरे बाप रे बाप रे, वन प्लस जी से भी दुश्मनी थी, और भाग्यश्री जी से तो बहुत बड़ी दुश्मनी थी। इसलिए मैंने परमार सर को और वन प्लस सर को 5 एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया था, सिर्फ एक के बारे में नहीं बताया था। और भाग्यश्री मैम से तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी थी, इसलिए भाग्यश्री मैम को मैंने 3 एंटीऑक्सीडेंट के बारे में ही बताया था। बाकी सब लोगों को मैंने 6 एंटीऑक्सीडेंट के बारे में कल की ट्रेनिंग में बताया था। और इनकी लिस्ट मैंने कैसे लिखवाई थी? 4+2 की लिस्ट। 4 एंटीऑक्सीडेंट एक साथ मैंने आपको लिखने की सलाह दी थी, और 2 एंटीऑक्सीडेंट अलग से। ठीक है। भाग्यश्री मैम, आपसे मैंने दुश्मनी कल मोल ली थी, इसलिए आपको 3 ही बताए हैं। बाकी लोगों को मैंने कल की ट्रेनिंग में 6 एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करा था, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का ही रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट मोर। जरा देखना, एंटीऑक्सीडेंट की लिस्ट में मैंने आपको शॉर्ट मोर लिखवाया हुआ है क्या? योगिता मैम ने कहा हाँ लिखवाया हुआ है, शॉर्ट मोर और बेरीडॉग दोनों लिखवाए हुए हैं, डेविड सर हाँ। तो आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट शॉर्ट मोर ही रहने वाला है। और आप सभी को बताना चाहता हूं, एक इतना उम्दा, अव्वल दर्जे का एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर। इसके बारे में बताने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर, जो आयुर्वेद के और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर चलने का काम करता है। सही मायने में अगर कुछ चल रहा है आयुर्वेद के सिद्धांतों पर, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर, तो ये शॉर्ट मोर है जो आपके सामने मौजूद है, जो आयुर्वेदा के सिद्धांतों पर पूरी तरीके से चलने में मदद करता है। कौन सा सिद्धांत है जिस पर शॉर्ट मोर चलता है, वो बताना चाहता हूं। प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेदा में, सेहतमंद रहने का एक नियम बताया गया। उस नियम में, उस सूत्र में यह बात कही गई कि अगर आप सही मायने में खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो दिन के एक समय पर आपको भोजन में सिर्फ और सिर्फ फलों का भोजन करना चाहिए। माने जैसे आप रोटी सब्जी दाल चावल का सेवन करते हैं अपने भोजन में पेट भर के, वैसे ही दिन के एक समय पर आपको पेट भर के फलों का भोजन करना चाहिए। अब पेट भर के कितने लोग आज की ट्रेनिंग में रोजाना पेट भर के फलों का भोजन करते आए हैं? कितने लोग हैं जो 5-6 फल रोज खा रहे हैं? 5-6 फल रोज आप खा रहे हैं? है कोई व्यक्ति? और अगर देखो उत्तर आ रहे हैं, चलो योगिता मैम खा रही है, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगिता मैम ये खाने के लिए। कितने लोग 8 से 9 फल रोज खा रहे हैं? देखो, 2 लोग आए, एक योगिता मैम और हेमा मैम, जो कह रहे हैं हम 4 फल खा रहे हैं, 4 से 5 फल खा रहे हैं। 8 से 9 फल रोजाना कितने लोग खा रहे हैं? अब जवाब थोड़े। कितने लोग 10 से 12 फल रोजाना खा रहे हैं? डेविड सर अब आप लालची हो रहे हैं। हमें नहीं पता था डेविड सर आप इतने लालची हैं। हाँ, जैसे हमने पेट भर के, थाली भर के रोटी सब्जी दाल चावल खाई हैं, ज्यादातर लोग वैसे ही पेट भर के थाली भर के फलों का सेवन, मुझे माफ कीजिएगा, नहीं कर रहे हैं। और आयुर्वेद में सेहत का यह सिद्धांत बताया गया, दिन का एक भोजन फलों का भोजन करना है, पेट भर के करना है। और मैंने आपको बताया
कि ये शॉर्ट मोर प्रोडक्ट आपके इन्हीं सिद्धांतों पर चलने में मदद कर सकता है आपकी, क्योंकि इस अकेले प्रोडक्ट के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, इस अकेले प्रोडक्ट के अंदर 13 प्रकार के 13 प्रकार के फलों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है अकेले शॉर्ट मोर के अंदर। तो अगर आप शॉर्ट मोर का सेवन कर रहे हैं, एक साथ 13 प्रकार के फलों के एक्सट्रैक्ट का सेवन कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा का इस्तेमाल भी किया गया है। ये बात से आप सभी को मैं रूबरू कराना चाहता हूं। सिर्फ बात 13 प्रकार के फलों पर आकर खत्म नहीं होती। आपको बता दूं, शॉर्ट मोर के अंदर 13 प्रकार के फलों के अलावा 9 प्रकार की जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकती है। 13 प्रकार के फलों की मात्रा तो है ही, लेकिन 9 प्रकार के जड़ी बूटियों की मात्रा भी आपके शॉर्ट मोर में मौजूद है। तो 13 प्रकार के फलों के फायदे, 9 प्रकार की जड़ी बूटियों के फायदे। आपने अभी तक ये जाना था, अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो बीमारियां आएंगी, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। क्या हमने ये बात जानी थी सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में? अगर आपको याद हो कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण बुढ़ापा जल्दी आएगा, तो सुनिए, आपके शॉर्ट मोर में 13 प्रकार के फलों के अलावा, 9 प्रकार की जड़ी बूटियों के अलावा 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा मौजूद है। एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, दो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, इसके अंदर चार चार पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मौजूद है, जो आपके शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान, इम्यूनिटी को बलवान, पाचन को अच्छा और शरीर की सेहत को सुधारने में योगदान दे सकता है। इनके अलावा यहां पर भी बात खत्म नहीं होती। 13 प्रकार के फलों के अलावा, 9 प्रकार की जड़ी बूटियों के अलावा, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट के अलावा, यहां पर भी बात खत्म नहीं होती गुरुदेव। आयुर्वेद में आपने सुना होगा, 70% शरीर की बीमारियां पेट के कारण आती हैं, खराब पेट के स्वास्थ्य के कारण आती हैं। आपके पेट की सेहत को अच्छा रखने के लिए आपके शॉर्टमोर के अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या है? आपकी आंतें हैं ना, आंतें, खूबसूरत खूबसूरत आंतें, जहां पर सुंदर सुंदर फून खाना इकट्ठा रहता है। आंतों के अंदर खाना इकट्ठा रहता है, क्या बड़ा सुंदर खूबसूरत लगता होगा खाना। आपकी आंतों के अंदर 2 प्रकार के जीवाणु हैं, अच्छे जीवाणु और बुरे जीवाणु। तो जब जब बुरे जीवाणुओं की संख्या आंतों के अंदर बढ़ेगी, आपकी शरीर के अंदर बीमारियां भी बढ़ेंगी। आपके शॉर्ट मोर के अंदर जो प्रोबायोटिक्स की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, ये पेट के अंदर, आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है। माने सेहत को संपूर्ण तरीके से बेहतर बनाने में योगदान देने वाला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट मोर, जिसके अंदर 13 प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, चार चार एंटीऑक्सीडेंट हैं और एक प्रोबायोटिक्स की मात्रा का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। अब सुनो, जितने भी फायदे आपको एंटीऑक्सीडेंट से मिलते हैं, वो सभी फायदे आपको शॉर्टमोर के सेवन से मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के फल भी मौजूद हैं, तो जो फायदे आपको फलों के सेवन से मिलते हैं, वो फायदे भी आपको शॉर्टमोर के सेवन से मिल सकते हैं। अब फलों से क्या क्या फायदे मिलते हैं, जरा खुद सोचिए। सोलंकी जी ने बिल्कुल चैट बॉक्स में मदद के लिए आपकी लिख भी दिया है। ओके ओके, सवाल करा है, सवाल करा है। उस पर चर्चा करेंगे, कभी गहराई में चर्चा करेंगे इस हिस्से पर भी। पर काम काम की चीजें आपको सबसे पहले देना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। ठीक है, अब सुनिए। तो जो फायदे आपको फलों के सेवन से मिलते हैं, वो फायदे भी आपको शॉर्ट मोर के सेवन से मिल सकते हैं। फल का क्या फायदा? क्या फल हार्ट के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं? क्या फल पाचन तंत्र के लिए अच्छे हैं? क्या फल त्वचा के लिए अच्छे हैं? क्या फल रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छे हैं?
क्या फल त्वचा के नेचुरल ग्लो को बढ़ाने के लिए अच्छे हैं? क्या फल त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए अच्छे हैं? सिर्फ त्वचा के लिए अच्छे नहीं, त्वचा की कोई बीमारी है, समस्या है, उनके लिए भी अच्छे हैं, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, सफेद दाग धब्बे हो। क्या फल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए अच्छे हैं? जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, क्या वो लोग इसका इस्तेमाल हाँ, कर सकते हैं। क्या फल ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अच्छे हैं? खुद देखो कितने फायदे हैं अकेले कुछ प्रोडक्ट। और अगर आप बात करें कि फल खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आप खुद मुझे बताइए, सुबह दोपहर या शाम के समय में से फल खाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? बिल्कुल सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय है, शुभ सवार का समय है। तो अगर आप खाने की बात करें कि शॉर्टमोर का इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए, शॉर्टमोर खाने का सर्वोत्तम समय है सुबह का समय। आप खा कभी भी सकते हैं, आप चाहें तो खाने के 1 घंटा पहले, आप चाहें तो खाने के 1 घंटे के बाद। माने सुबह के नाश्ते के 1 घंटा पहले, आप चाहे तो नाश्ते के 1 घंटे के बाद, दोनों तरीके से आप इसका सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? चल, आज की ट्रेनिंग का दूसरा प्रोडक्ट। अच्छा चलो, मैं ऑलरेडी आपको सावधानियां बता चुका हूं कि सावधानियों में कहां कहां इस्तेमाल नहीं करना। चैट बॉक्स में उजाला जी को उत्तर जरूर दीजिए कि कहां कहां पर आपको बेरी डॉक और शॉर्टमोर मीठे फलों से निर्मित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कहां कहां नहीं करना है। उजाला जी को जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सावधानी हम ऑलरेडी कल की ट्रेनिंग में हमने गहराई में बात करी थी। कहां कहां नहीं करना है? एक तो शुगर में नहीं करना। दूसरा, किसी एक व्यक्ति ने कंप्लीट आंसर दिया है, मुझे मजा आ गया। दूसरा, लिवर की समस्या में नहीं करना। और तीसरा, अब सिर्फ तीसरा उत्तर दीजिएगा, तीसरा, कैंसर की परिस्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं करना। इन 3 जगहों पर इनका इस्तेमाल हमको नहीं करना है, मीठे फलों से निर्मित प्रोडक्ट्स का। बात समझ में आ गई? ठीक। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट। नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट बना है आपके नीम हर्ब से। और नीम का इस्तेमाल मुझे जरा आप बताना, हम कहां कहां कर सकते हैं? नीम का इस्तेमाल हमने कहां कहां किया होगा, कहां कहां इस्तेमाल करने की जरूरत है नीम का इस्तेमाल की? शरीर की शुद्धि करने में मदद करता है। क्या खूबसूरत उत्तर मिला है। शरीर की शुद्धि शुद्धि में योगदान देता है। कादिर कुरैशी साहब ने कहा त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कादिर साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया कि त्वचा के लिए बहुत ज्यादा उत्तम है। इसके अलावा नीम का इस्तेमाल रक्त की शुद्धि के लिए भी कर सकते हैं। अंजू मैम बिल्कुल सही, रक्त की शुद्धि के लिए भी हम कर सकते हैं नीम का इस्तेमाल। जॉइंट पेन, हाँ चलो, इसको मैं कवर कर लूंगा, आपने मेंशन कर दिया, मैं इसको कवर कर लूंगा तनाव के लिए। अच्छा चलो चलो, इसको इस तरीके से समझते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, हम फिर से करेंगे, बार बार करेंगे, 1 करोड़ बार, 1 लाख बार, जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार करेंगे। हम सब का जो शरीर बना है वो बना बना है कोशिकाओं से। वो बना है कोशिकाओं से, सेल्स से। इन सेल्स के अंदर क्या रक्त की सप्लाई मौजूद है? इन सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, पोषक तत्व जो पहुंच रहे हैं, क्या खून की मदद से पहुंच रहे हैं, हाँ या ना? ये सेल्स के अंदर जो हमारा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर शरीर बना है, इन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई और पोषक तत्वों की सप्लाई ब्लड के माध्यम से, यानी रक्त के माध्यम से पहुंचती है। जब जब शरीर के अंदर गंदगी बढ़ जाएगी, रक्त के अंदर गंदगी बढ़ जाएगी, और ये गंदा रक्त की सप्लाई हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर पहुंचेगी, तो क्या गंदे रक्त के माध्यम से वो गंदगी सेल्स तक भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी?
शरीर की कोशिकाओं तक भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? 100% पहुंचेगी। ठीक ठीक, क्योंकि रक्त में गंदगी है, और वो गंदा रक्त आपके सेल्स में पहुंच रहा है, और उस रक्त के माध्यम से वो गंदगी सेल्स में पहुंच रही है। और जब गंदगी शरीर के कण कण में पहुंच रही है रक्त के माध्यम से, तो खुद सोचिए, क्या शरीर में हर हिस्से में गंदगी पहुंचने के कारण क्या शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बेहद बीमारियां बढ़ने का खतरा शरीर को बना हुआ है, क्योंकि आपका रक्त गंदा है। अब सुनना सुनना, अगर आप पूरे रक्त को ही साफ कर दें, तो क्या पूरा शरीर साफ करने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर रक्त को ही साफ कर दें, तो क्या पूरा रक्त साफ करने से पूरा शरीर की सफाई होने के लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? शरीर में कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपसे ये कहेगी कि डेविड सर, आपने पूरे शरीर की सफाई करी है, अब तो मैं शरीर में फैलूंगी? है कोई बीमारी ऐसी जो शरीर की सफाई करने पर बढ़ती हो? कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने शरीर की सफाई कर दी, बताओ, अब पूरे शरीर में फैलूंगी क्योंकि शरीर साफ है। अब सुनना, जब पूरे शरीर की सफाई करने में नीम सहयोग दे रहा है, तो माने पूरे शरीर की बीमारियों में नीम मदद कर सकता है। सिर्फ रक्त की सफाई में ही नहीं, सिर्फ त्वचा संबंधित समस्या में ही नहीं, पूरे शरीर की बीमारियों में नीम योगदान दे सकता है। एक बेहतर ऑलराउंडर प्रोडक्ट बनने का काम कर सकता है आपका अकेला नीम। इसी वजह से नीम को आयुर्वेद में सर्वगुण संपन्न कहा गया। सभी रोगों को समापन करने वाला जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है, सर्व रोग निवारणी के नाम से जाना जाता है नीम को। महज एक इस फायदे की वजह से कि शरीर के सेल्स तक को शुद्ध करने में, साफ करने में, डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है नीम। तो क्या इसका इस्तेमाल तकरीबन सभी समस्याओं में हम कर सकते हैं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में अगर बात समझ में आ गई हो, तो मुझे आप चैट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर आप स्लाइड के अनुसार चलें, अगर आप पीपीटी के अनुसार चलें, तो आप देख पाएंगे नीम शरीर की शुद्धि में, त्वचा संबंधित समस्या में, रक्त को साफ करने में योगदान देता है। और कहीं कहीं जगहों पर चोट लगने पर नीम का पेस्ट भी बनाकर लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? हाँ या ना? बिल्कुल लगाया जाता है। यही फायदों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने नीम का निर्माण करा। और आपको बताना चाहता हूं, भारत में अगर कुछ आंकड़े आप देखें, तो भारत में 30% व्यक्ति को कोई ना कोई त्वचा संबंधित समस्या है। भारत में 50% व्यक्तियों को कोई ना कोई, शहरों में रहने वाले युवा पीढ़ी को कोई ना कोई पाचन तंत्र संबंधित समस्या है। अभी आऊंगा अंजना मैम, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं आऊंगा, परेशान मत होइए। एक बार दोबारा से डाल दीजिएगा, जब मैं आखिरी हिस्से पर पहुंच जाऊंगा तो दोबारा डाल दीजिएगा। और बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी क्योंकि टॉक्सिन्स के लोड को बढ़ा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में नीम मदद कर सकता है। अभी देखना, मैं स्लाइड बाय स्लाइड जानबूझकर चल रहा हूं, स्लाइड बाय स्लाइड मैं जानबूझकर अभी चल रहा हूं। अगर आप नीम के फायदों को देखें, तो आप देखेंगे कि इसके फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है कि ये आपके पिंपल्स में, त्वचा संबंधित समस्याओं में, कील मुहासे, झाइयों में भी मदद करता है। आपके एक्जिमा संबंधित समस्या में भी लाभ देने में मदद करता है। शरीर की जलन को कम करने के साथ साथ लिवर संबंधित समस्याओं में भी लाभ देने में मदद कर सकता है नीम। इसलिए हमारी कंपनी ने नीम का निर्माण करा। और आप कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं नीम का? एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार तक आप बेझिझक रूप से सेवन कर सकते हैं नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। अगर मैं आपसे इतनी बात करूं और आगे बढ़ जाऊं, तो आगे अगला प्रोडक्ट शुरू हो जाता है।
अब सुनना। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ जानकारी आपको और भी ज्यादा होनी चाहिए, और भी अधिक होनी चाहिए, ताकि आप नींद को संपूर्ण तरीके से समझ सकें। तो क्या कुछ अधिक जानकारी, कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता दूं? हमने पीपीटी की तकरीबन जितनी भी बातें मौजूद थी वो सारी कवर कर ली, पर मुझे लगता है कि नीम के बारे में समझ अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी और ज्यादा आप में होनी चाहिए। तो क्या कुछ बातें एक्स्ट्रा बताकर चलूं, ताकि आपका जब नीम का इस्तेमाल करें तो आप संपूर्ण तरीके से जानकारी होने के बाद इसका इस्तेमाल खुद भी कर सकें और आगे भी लोगों को करवा सके, इस तरीके से कर लें। देखिए मैं बता दूं आपको, जब जब मैं पीपीटी के अलावा कुछ जानकारी देता हूं, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, मुझे अपना नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कुछ बातें मुझे लगता है कि हर पॉइंट को हम कवर नहीं कर सकते लिखकर, लेकिन अगर मैं बोलकर भी हर हिस्से को आपको समझा सकूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग में वो जानकारी ले सकें। मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि जब आप फील्ड में उतर जाएं, एडब्ल्यूपीएल के कोई भी फाइटर जब फील्ड में किसी भी समस्या के लिए उतर जाएं, तो आपसे बड़ा उस प्रोडक्ट का दिग्गज कोई और नहीं होना चाहिए। मैं दिल से, मेरी ये इच्छा है कि जब लोग आपसे बात करें तो लोग खुद कहें एडब्ल्यूपीएल के फाइटर जब जब आते हैं, उनसे बेहतर नॉलेज, उनसे बेहतर जानकारी प्रोडक्ट के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को नहीं आई आज तक, जो भी व्यक्ति हमसे मिलने आए। तो इस मंशा के साथ आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताकर ट्रेनिंग दे दूं, या फिर पॉइंट टू पॉइंट पीपीटी के हिसाब से चलता चला जाऊं? जैसा आप मुझे कह दोगे वैसा दे दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि कभी किसी भी स्तर पर, किसी भी पॉइंट पर आपके मन में ये बात है डेविड सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत बता देते हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता ऐसा। चलो, चलो अब सुनना, अब सुनना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, अब सुनना, अब सुनना। क्योंकि अभी मैं जानता हूं अभी पर्याप्त नहीं है। और सुनो, मेरी खुद की तसल्ली नहीं होगी। आज तक 2013 से लेकर आज तक मैं वेलनेस इंडस्ट्री में मैंने काम करा है बहुत दिल से, और मुझे ये कहते हुए हमेशा बड़ा फक्र होता है कि मैं इस काम के साथ, वेलनेस के साथ कभी बेईमानी नहीं करता। यही रीजन है, मैं जब रात को सोता हूं, जितनी भी लेट मैं वापस आऊं, मैं बहुत उम्दा नींद लेता हूं। जैसे ही मैं लेटता हूं मैं बहुत सुकून की नींद सोता हूं, मुझे लगता है कि आज का काम मैं ठीक से कर पाया। अधूरा छोड़ जाऊंगा, मुझे खुद की तसल्ली नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आपको भी इसका नुकसान कहीं ना कहीं मुझे लगता होगा। तो अधिक, जैसा कि आपने चैट बॉक्स में कहा, आपको देने से पहले इजाजत लेना जरूरी है, ताकि मुझे किसी भी समय यह ना लगे कि आप पर मैं बोझ बन रहा हूं, आप पर जरूरत से ज्यादा जानकारी आपको दे रहा हूं। ऐसा मैं नहीं चाहता। चलो चलो, बहुत बहुत इजाजत मिल चुकी है गुरुदेव, बढ़ेंगे आज की सीखने के सफर की ओर। तो हमने अभी तक क्या जाना कि नीम सर्व रोग निवारणी है, ये बात सही है। नीम, अभी तक हमने क्या जाना, आयुर्वेद ने कहा है कि नीम सर्व रोग निवारणी है, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात अधूरी है। ये बात सही है लेकिन अधूरी है, कैसे वो बता दूं। आप मुझे बताना, क्या गेहूं सभी लोग खा सकते हैं? गेहूं सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन क्या शुगर वालों को भी गेहूं खाना चाहिए? हाँ, हालांकि गेहूं सभी लोग खा सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन अधूरी है। क्या शुगर वालों को खाना चाहिए? नहीं। अब ये बात पूरी है। वैसे ही आपने सुना कि आयुर्वेद में नीम को कहा गया सर्व रोग निवारणी है, लेकिन ये बात सही है लेकिन अधूरी है। अब इसको पूरा करते हैं, अब इसको पूरा करने की तरफ चल रहे हैं। नीम सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन जिनको सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है उनको नहीं खाना चाहिए। जिनको नपुंसकता की समस्या है, फर्टिलिटी की समस्या है, उनको नहीं खाना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष ने थोड़ी देर पहले चैट में कहा था कि डेविड सर, ब्लड प्यूरिफिकेशन और जोड़ों के दर्द में भी नीम खा सकते हैं। तो आपको बता दूं, ब्लड की शुद्धति शुद्धा
ब्लड की शुद्धि के लिए खा सकते हैं, लेकिन जोड़ों के दर्द की समस्या में नहीं खाना है। सर्व रोग निवारणी है, लेकिन जोड़ों के दर्द में नहीं खाना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सुनिए, सर्व रोग निवारणी है, लेकिन जिनका शुगर कम है पहले से ही, उनको भी नहीं खाना है। जिनको लो शुगर की समस्या है, जिनका बढ़ा हुआ शुगर है, वो तो खा सकते हैं, लेकिन जिनका शुगर, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनका शुगर कम होगा, उनको भी नहीं खाना। तो माने नियम, अगर शुगर वाले व्यक्ति को रिकमेंड कर रहे हो तो पूछ कर करना है कि शुगर बढ़ा हुआ रहता है या कम रहता है। कम रहता है तो नहीं खाना। वो महिलाएं, वो माताएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको भी नहीं खाना। वो माताएं, वो बहनें जो स्तनपान करा रही हैं, उनको भी नहीं खाना है। और छोटे बच्चों को भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना है। बात समझ में आ गई? अब अंजना जी का जवाब देंगे। अंजना जी, किडनी संबंधी समस्या में खा सकते हो। कहां कहां नहीं खाना वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ज्यादा भारी तो नहीं कर दिया मैंने? मैंने परमिशन लेकर करा है भारी, कि कहीं किसी समय पर आप ये ना कहते सर ये पीपीटी में नहीं था, आपने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला, और मैं ना बोलता तो मुझे आज नींद नहीं आती। तो ठीक चल रहा है, ऐसे ही कर लें। पीपीटी के साथ साथ कुछ कुछ और जोड़ जोड़ कर लें जो आपके फील्ड में काम आए, आपके बिजनेस को ग्रो करने में काम आए, आपकी खुद की सेहत और जिन लोगों को आप प्रोडक्ट दें उनकी सेहत को सुधारने में काम आए। बात समझ में आ गई? चल। हाँ, 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर। और अगले प्रोडक्ट का नाम है जिंक टैबलेट। अच्छा, आपको बता दूं, जिंक जो है एक प्रकार का मिनरल है, और आप सभी को बताना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही योग्यता में, बिल्कुल सही। अब सुनना, अब सुनना। अभी हमने पिछले सेशन 1 और सेशन 2 की ट्रेनिंग में, अगर आपको याद रहा हो, तो हमने कुछ ऐसी बातें करी थी, जैसे कि शरीर में बीमारियां आने के कई कारण हैं, लेकिन ज्यादातर बीमारी आने का एक बड़ा कारण है, वो कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी। अगर किसी व्यक्ति को उदाहरण भी याद हो, तो मैंने बताया था, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो जोड़ों की समस्या, B12 की कमी होगी तो नसों संबंधित समस्या। क्या यह उदाहरण याद है? कि शरीर में ज्यादातर बीमारियां तब आएंगी जब जब पोषक तत्वों की कमी होगी, हाँ या ना? अगर आपके शरीर के अंदर इस मिनरल की कमी होगी तो क्या क्या होगा? मिनरल का नाम है जिंक, और इस मिनरल की कमी को पूरा करने के लिए कंपनी ने बनाया जिंक टैबलेट। लेकिन अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होगी तो क्या होगा? आपको बता दूं, हाहाकार होगा। क्या होगा? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होगी तो क्या होगा? लिखिए, हाहाकार होगा। इतना प्यार आप लोग मुझे करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। गुरुदेव, क्या बात है। हाँ, जरा देख लूं, जरा 1 मिनट रुकिए, जरा चेहरे देख लूं। लिख, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी तरफ से। अच्छा चलो, लिख दिया। एक बार मुझे करके भी बताइए, अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होगी तो क्या होगा? हाहाकार होगा। क्या होगा? करके मुझे दिखाएं जरा, मैं स्क्रीन देख रहा हूं। एक बार देख रहा हूं। डेविड सर, उल्टे उल्टे काम करवाते रहो, पाप चढ़ा देंगे आपको। लिख दिया। अभी भी आपको तसल्ली नहीं है? आप कह रहे हैं ऐसे करके बताओ। अच्छा नहीं करना, अच्छा मत करो, गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा क्यों हो रहे हो?
अब सुनना, ऐसी बात मैंने क्यों कही, एक मिनरल, एक, एक मिनरल गुरुदेव, इसकी कमी से क्या होगा, हाहाकार होगा, कैसे वो समझा दूं। अकेला मिनरल ऐसा है, अगर इसकी कमी शरीर के अंदर आ जाए तो नपुंसकता सबसे तेजी से बढ़ती है शरीर के अंदर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। सेक्सुअल फर्टिलिटी की समस्या शरीर में जन्म लेगी अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होगी तो। अब आप बताओ, जिन व्यक्ति के शरीर में सेक्सुअल समस्या है, फर्टिलिटी समस्या है, हाहाकार वाली परिस्थिति है कि नहीं? है गुरुदेव, है। वो किसी से कह नहीं सकते, लोग शर्माते हैं, लोग समझ नहीं पाते क्या बीतती है, कितना हाहाकार मचता है उनके शरीर में, सिर्फ उनका मानसिक स्वास्थ्य जानता है। जिन व्यक्ति के अंदर जिंक की कमी होगी, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी होगी, मुबारक हो। यही वजह है कोविड के दौरान सरकार ने इस बात का प्रचार करा था कि अब आप जिंक खाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सरकार जानती है कि जिंक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, और कोविड वायरस अगर आपको तब असर नहीं कर पाएगा अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो। और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाने में सर्वोत्तम भूमिका निभाने वाला बेहतरीन मिनरल है। इतना ही नहीं, मैंने बताया जिंक की कमी सेक्सुअल समस्याओं को जन्म देगी, जिंक की कमी इम्यूनिटी कमजोर बनाने की समस्या को जन्म देगी। और सुनना, जिंक एक ऐसा मिनरल है जो आपके शरीर में हीलिंग को बढ़ाने में मदद करता है। हीलिंग माने शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है जिंक। स्वस्थ बनाने से मतलब मेरा क्या तात्पर्य है, इम्यूनिटी वगैरह तो मजबूत बनाएगा, सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा बनाएगा, लेकिन अगर शरीर में कोई चोट लग जाए, शरीर में कोई जख्म बन जाए, तो जिंक एक ऐसा मिनरल है जो उस लगी हुई चोट को जल्दी जख्मों को भरने में योगदान देने की ताकत रखता है। तो अगर कोई व्यक्ति से आप ऐसे मिलें जिनका एक्सीडेंट हुआ हो, जिनको चोट लगी हो, मांस फट गया हो, क्या ऐसे व्यक्ति को जिंक का इस्तेमाल करवा सकते हैं? अगर ये हीलिंग का गुण रखता है तो क्या उन जख्मों को जल्दी भरने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? बेझिझक करेगा गुरुदेव, करना है जिंक का इस्तेमाल यहां भी। और सुनिए, और सुनिए, अगर शरीर से पोषक तत्व निकल जाएं, जो कि लूज मोशंस की परिस्थिति में समस्या होती है, तो उन पोषक तत्वों की रिकवरी के लिए भी, लूज मोशन डायरिया की परिस्थिति में भी आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो और करना चाहिए। शरीर में अलग से चोट लगना हुई अलग बात, लेकिन कुछ बीमारियां शरीर में ऐसी होंगी जो शरीर को गलाना शुरू कर देती हैं, शरीर के जख्मों को बनाना शुरू कर देती हैं। शुगर की समस्या, शुगर की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें अगर जरूरत से ज्यादा शुगर बिगड़ जाए तो शरीर के अंग गलने लगते हैं, और वो गले हुए अंग पूरे शरीर में इंफेक्शन ना फैला दें, तो डॉक्टर सलाह क्या देते हैं, उन अंगों को शरीर से बाय बाय। तो ऐसे जख्म अगर शरीर के अंदर बने हैं, इन जख्मों को भी रिकवर करने में मदद कर सकता है जिंक। जिन व्यक्तियों को आपने देखा होगा पैर बहुत मोटा होने लगता है, एक समय के बाद डॉक्टर उस पैर को, ताकि पूरे शरीर में इंफेक्शन ना फैल जाए, ऐसी गंभीर परिस्थितियां हैं, ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी हम जिंक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट एक है, इसके फायदे और इस्तेमाल देखिए कितने अनेक हैं। और सुनना, अगर किसी व्यक्ति के नाखून टूट रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल टूट रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफेंट फुट में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं गुरुदेव। हाथी पग,
क्या बात है, ये मैंने सीख लिया, ये मैंने सीख लिया, इरफान साहब ने मुझे सिखाया है। हाथी पग, क्या बात है। इरफान सर बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान शेख साहब, मजा आ गया। हाथी पग अगली ट्रेनिंग में बोलूंगा। आपने दे दिया, मुझे सिखा दिया। मैं सिर्फ सिखाने नहीं आता, मैं तो सीखने भी आता हूं। हाथी पग, इतना सुंदर मुझे नाम लगा, एलिफेंट फुट की जगह अब हाथी पग ही बोला जाएगा। इरफान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद योगिता मैम। बात समझ में आ गई। हाँ, एलिफेंट फुट, फुट, फिलेरिया, हाथी पग, आहा हा। ठीक, ये सब परिस्थिति में जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन 2 की ट्रेनिंग याद हो, तो मैंने आपको इम्यूनिटी के सभी प्रोडक्ट्स, हाँ गुजराती में, हाँ वही 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 गुजराती में बोला है मैंने, इसलिए लिख भी लिया। आई लव गुजराती। मुझे शुभ सवार बोलने में इतना मजा आता है। सेशन 1 की ट्रेनिंग में किसी ने मुझे बोला था पर्सनल चैट में कि डेविड सर आज शुभ सवार नहीं बोला आपने। तो मैंने, हाँ मैं भूल गया था, आज शुभ सवार वाली टीम है। तब मुझे याद आया, तब से मैंने याद करा हुआ है। चलो चलो, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। क्या बात है, विजय सिन्हा सोलंकी सर, आपके लिए तालियां बजा दूं। बहुत बहुत खुशी खुशी हुई, मुझे प्रसन्नता हुई है सुनकर, पढ़कर। चलो, अब सुनेंगे, आप सुनेंगे। तो अगर आपको याद हो, जब हमने इम्यूनिटी सेशन 2 की ट्रेनिंग करी थी, तो इम्यूनिटी के मैंने आपको कितने प्रोडक्ट्स लिखवाए थे? 2 3 4 कितने लिखवाए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। इम्यूनिटी के मैंने आपको 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए थे। इन 6 प्रोडक्ट की लिस्ट में जरा देखना, मैंने क्या जिंक भी लिखवाया था आपको कि नहीं लिखवाया था? हाँ, माने बात समझ में आ गई। ये जो प्रोडक्ट है, एक उम्दा प्रोडक्ट है आपके इम्यून सिस्टम का। यही वजह थी इस प्रोडक्ट को मैंने आपको इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में लिखवाया था कि ये प्रोडक्ट बाकी समस्याओं को स्वस्थ बनाने के साथ साथ, शरीर की को हील करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है, बीमारियों से बचाने में भी मदद करने का काम करता है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है जिंक टैबलेट। अब सुनना, जिंक के बारे में दुनिया भर की रिसर्चेस हुई हैं, जिसमें इन फायदों को जिंक के बताया गया और कितनी मात्रा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट दिन में बस एक बार लेना पर्याप्त है, क्योंकि जिंक एक मिनरल है। और सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स या फिर मल्टीविटामिन्स को लेने का मैंने आपको नियम बताया था। तो आप मुझे बताइए, जिंक जब एक मिनरल है, तो इसका इस्तेमाल कब करना है? खाली खाने के पहले करना है या खाने के बाद करना है? दूध से करना है या पानी से करना है? कैसे करना है? चैट बॉक्स में मुझे बताने का प्रयास करिए, मैं तो बता ही दूंगा। बट मैं चाह रहा हूं आपको कितनी बात याद है, क्योंकि जिंक एक प्रकार का मिनरल है। और हमने नियम सीखे हुए हैं कि कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो या कोई भी मल्टीविटामिन हो, उनका नियम है, सलोनी मैम, दूध से नहीं लेना, हमेशा खाने के बाद लेना और हमेशा पानी के साथ ही सेवन करना। बहुत लोग के मन में ये बात हल्की लग सकती है, छोटी लग सकती है। बहुत लोग कहते हैं क्या ही हो गया या क्या ही हो जाएगा अगर हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी आ जाएगी तो। ऐसे लोगों के लिए ये बात बता दूं, भारत देश में, ये भारत देश का आंकड़ा है, भारत देश में हर साल 4.5 लाख बच्चे मृत्यु का शिकार बनते हैं, कारण जिंक की कमी। हर साल 4.5 लाख बच्चे मृत्यु का शिकार बनते हैं, कारण है जिंक की कमी। कभी यह मत समझना कोई विटामिन कोई मिनरल शरीर में कम हो जाएगा तो मेरा क्या ही नुकसान होगा। ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि जिंक की कमी कितना घातक हो सकता है हम सभी के शरीर के लिए। आज की ट्रेनिंग का अगला जो प्रोडक्ट है, खाने के बाद पानी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर आया चैट बॉक्स में, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर देने के लिए। चलो, पानी साथे भग भम्य पक्षी, Vivo T4X जी ने ये लिखा है, पानी साथे भव्य पक्षी।
मतलब भोजन के बाद ही लिखा होगा, ऐसा मैं समझ लेता हूँ, है ना, कि पानी के बाद और भोजन के बाद, सॉरी, पानी के साथ और भोजन के बाद। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो। आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है आयरन टैबलेट। हमने कल की ट्रेनिंग में एक्सक्यूज मी, हमने कल की ट्रेनिंग में ये जरूरी पहलू को जाना था कि हमारा शरीर 7 चीजों से मिलकर बना है। उन 7 चीजों में हमने ये बात जानी थी कि उन 7 चीजों में एक चीज खून भी है, आयरन भी है, सॉरी ब्लड भी है, मुझे माफ कीजिएगा। क्या ये बात जानी थी? और खून ही एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर खाए हुए पोषक तत्वों को शरीर के हर हिस्से में भेजने का काम करता है। यहां तक के जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, जो सांसें आप ले रहे हो, उन सांसों से मिलने वाली ऑक्सीजन को शरीर के हर सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? खून की। अब अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो खुद सोचिए, पोषक तत्वों को शरीर के हर सेल तक पहुंचाने में कमी होगी कि नहीं? जब ये जिम्मेदारी पोषण को पहुंचाने की कण कण में खून की है और खून की ही कमी आपके अंदर आ गई, तो पोषक तत्व शरीर के हिस्सों में ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। पहला नुकसान। पोषक तत्व अगर खून की कमी के कारण शरीर में नहीं पहुंच पा रहे, तो शरीर की ग्रोथ भी नहीं होगी पूरी तरह से। सहमत है तो यस टाइप कर सकते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी अगर होगी क्योंकि खून की कमी है, तो खुद बताओ क्या ऊर्जा की कमी होगी कि नहीं होगी? शरीर में अगर खून की कमी है, पोषण शरीर में नहीं पहुंच पा रहा, शरीर की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही, क्या इम्यूनिटी में कमी होगी कि नहीं होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होगी कि नहीं होगी? खून की कमी वाले व्यक्तियों के अंदर ऊर्जा की भी कमी होगी, शरीर की ग्रोथ में भी कमी होगी, मानसिक ग्रोथ में भी कमी होगी, ऊर्जा में भी कमी होगी। थकानग्रस्त, कमजोरी का सामना ऐसे व्यक्तियों को बेझिझक रूप से करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने एक टैबलेट बनाया जिसका नाम है आयरन टैबलेट। ये आयरन टैबलेट क्या मदद करेगा? आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा, इसके अलावा आयरन अपने आप में सीधा सीधा एब्जॉर्ब नहीं होता शरीर के अंदर। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, साफ सुथरी जोर से आवाज आ रही है, धीमे धीमे आवाज आ रही है? मुझे बता सकते हैं एक बार जरा। आवाज सभी को क्लियर आ रही है? धीमी सभी लोगों को आ रही है या फिर सब लोगों को क्लियर है बिल्कुल? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। धीमे धीमे, कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को धीमे धीमे है। देखो देखो देखो, तो फिर मैं बता दूं, अगर मेरी तरफ से कुछ कमी पेशी होगी ना तो सबको धीमे धीमे आएगी। कुछ को क्लियर है, कुछ को धीमी है, तो निवेदन ये करूंगा कि आप या तो लीड लगा लें। एकदम साफ है, एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया आ रही है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कंप्लीट तरीके से आ रही है, ठीक है ठीक। तो मैं बता दूं, जिनको धीमे आ रही है ना, वो या तो मोबाइल से जुड़े होंगे, लैपटॉप से जुड़े होंगे, तो आपको एक तो आवाज जोर से आएगी, दूसरा आप लीड का या फिर ब्लूटूथ का एक बार इस्तेमाल करके देखिए, क्या पता स्पष्ट रूप से आ जाए। क्योंकि मैं तो जहां पर बैठकर चीख चीख कर बात कर रहा हूं, मेरे पड़ोस में एक, दो, तीन, चार, 4 घर हैं। चारों घरों तक ट्रेनिंग पहुंचती है आप लोगों के माध्यम से। ट्रेनिंग में आपको दे रहा होता हूं, सुन वो रहे होते हैं कि आज तो ये बता रहे थे आप, ठीक है? कि आज आपने खून के, आज मुझे बोलेंगे कि आज डेविड सर आपने खून के बारे में बताया था, हमने सुना था, और नीम के बारे में भी। तो मुझे लगता है कि मैं, हाँ, ठीक है। तो चलो, 5 घरों को ट्रेनिंग में बिना जूम पे लिए
दे रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, मैं इतना जोर से बोल रहा हूं। ठीक है, तो प्रयास करें कि आप कानों में एक बार लीड लगाकर भी ट्राई करें, ताकि हर व्यक्ति को स्पष्ट रूप से आए। अगर मेरी तरफ से कमी होगी तो हर व्यक्ति को धीमी धीमी आवाज आएगी। चलो 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 चलो। अब वापस आएंगे, वापस आएंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आयरन की कमी शरीर में रहती है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शरीर को। और यह हिस्सा समझना जरूरी है कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट सीधा सीधा खा लें, संभावना है वो शरीर के अंदर ठीक से पचे ना। क्यों? आयरन का बेहतर एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन सी के साथ। आपकी टैबलेट जो आयरन की है, इसके अंदर आयरन की मात्रा के साथ विटामिन सी की मात्रा जोड़ी गई है। पहला उत्तम फर्क बाकी आयरन टैबलेट्स में और आपकी आयरन टैबलेट्स में, इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा जोड़ी गई है, जो खाए हुए आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। इसके अलावा आयरन के गुणधर्म तब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब उसके साथ फॉलिक एसिड और बी 12 भी मिला हो। आपकी आयरन टैबलेट में फॉलिक एसिड भी मौजूद है, विटामिन बी 12 भी मौजूद है, और विटामिन सी जो आयरन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करेगा, उसकी मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो गुणवत्ता में सर्वोत्तम है आपका आयरन टैबलेट। ठीक है, अब कितनी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं? अगर खून की कमी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार भी सेवन कर सकते हैं। अगर नॉर्मल खून की कमी की समस्या है तो एक एक टैबलेट दिन में 1 बार लेना भी पर्याप्त है। 2 बार लें तो भी कोई नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं। अब आयरन की कमी के कारण क्या क्या होता है मैंने आपको बताने का प्रयास करा। आपको यह भी बता दूं, भारत देश में आयरन की कमी के कारण 20% महिलाएं मृत्यु का शिकार बन जाती हैं। थैंक यू सो मच प्रियम। भारत में आयरन की कमी के कारण, जिसकी वजह से खून की कमी आती है, और खून की कमी अगर आएगी तो भारत देश में आंकड़े बताते हैं कि 20% महिलाएं सालाना मृत्यु का शिकार बन जाती हैं। भारत की महिलाओं में 50% महिलाओं के अंदर खून की कमी है। 50% महिलाएं। और वो महिलाएं आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करें जिनको मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की समस्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या है। ऐसी माताओं को, ऐसी महिलाओं को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी में तो करना ही है। किनको मुख्य रूप से जरूर करना है? जिनको, जिनके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या है। अच्छा, 4 साल के बच्चे को अगर देना चाहते हैं तो हीमोडॉक दीजिए, हीमोडॉक सिरप। ठीक है, 4 साल के बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं तो हीमोडॉक सिरप आप देने का प्रयास करें। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। मैं यहाँ से कुछ चेंजेस सेटिंग में करने की भी कोशिश करता हूँ, ना जाने कुछ आपके लिए इंप्रूवमेंट आ जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। अब जरा मुझे सुनकर बताना कि मेरी आवाज उतनी ही सुरीली आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा मुझे बताने का प्रयास करना। अभी सबको मेरी सुरीली आवाज सुनाई दे रही है क्या? चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे सकते हैं कि डेविड सर क्या सुरीला गा रहे हैं आप। ओके 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 ओके, चलो। ओके, अब एक हिस्सा, हमने एक हिस्से पर बात करी। अब देखो, मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल टूल का भी इस्तेमाल कर लिया है। अब जिनको सही में कम आ रही है वो व्यक्ति विशेष एक तो नेटवर्क में आ जाएं, और दूसरा लीड का या किसी और एक्स्ट्रा टूल का इस्तेमाल करें। ठीक, चलो। स्टार्टिंग से ही अच्छी आ रही है। ओके ओके, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पर फिर भी जिन लोगों को नहीं आ रही थी उनके लिए भी मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है कि ना जाने 0.1% मेरी तरफ से कमी रहे, पर हालांकि है नहीं कंप्लीट। ओके ओके ओके, हाँ देखो, मैंने अब एडिशनल टूल का भी इस्तेमाल कर लिया है, तो कहीं ना कहीं अब आपके डिवाइस का इशू हो सकता है। तो
एक्स्ट्रा लीड का इस्तेमाल करें प्लीज, निवेदन है, आप सभी से निवेदन है। ठीक, चलो चलो चलो। अब एक हिस्सा मैंने आपको बताने का प्रयास करा था, फिर हम अगले प्रोडक्ट पर बढ़ जाएंगे। वो हिस्सा क्या था? वो जरूरी हिस्सा ये था कि आयरन का बेहतर एब्जॉर्प्शन तब हो पाएगा जब उसके साथ विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए। एक हिस्सा और है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, कुछ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको दो चीजों की, दो सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। पहला आयरन और दूसरा कैल्शियम। तो आपको बता दूं, जिन व्यक्तियों को दोनों तत्व चाहिए, कैल्शियम भी और आयरन भी, उन लोगों के लिए एक नियम है जो हमेशा याद रखना। कभी भी कैल्शियम और आयरन को जीवन में, सुगंधा जी बिल्कुल सही, कैल्शियम और आयरन को साथ में नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल सही। कभी भी जीवन में कैल्शियम और आयरन को एक साथ सेवन नहीं करना है, ऐसा नियम हमेशा पालन करना। तो इस परिस्थिति में कैसे सेवन करोगे कैल्शियम और आयरन का? अगर आपने सुबह के समय आयरन का सप्लीमेंट लिया है तो शाम के समय कैल्शियम का ले लीजिए, या फिर उल्टा कर दीजिए, अगर सुबह के समय आपने कैल्शियम का सप्लीमेंट लिया है तो आयरन का सप्लीमेंट शाम के या रात के समय पर सेवन करना है। इस तरीके से कैल्शियम और आयरन का इस्तेमाल आपको करना है, दोनों को अलग अलग समय पर। ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आयरन और कैल्शियम विरुद्ध आहार हैं। विरुद्ध आहार माने वो भोजन जो कभी भी एक साथ नहीं खाने चाहिए, ताकि शरीर में विरुद्धता ना आए, शरीर में युद्ध ना होने लग जाए। इसलिए आपको कैल्शियम और आयरन का सेवन हमेशा, इस्तेमाल अलग अलग ही करना चाहिए। और हमेशा से ये बात मैं कहता आया हूं कि आपको पालक और पनीर का सेवन कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। पालक खानी है तो पालक की सब्जी ही खाइए, उसमें पनीर मत मिलाइए। और पनीर जब खाना हो तो पनीर की सब्जी बनाइए और पनीर ही खाइए। पालक और पनीर को एक साथ जहर मिलाकर मत पकाइए, ठीक है? क्यों? क्योंकि पालक में आयरन है, पनीर में कैल्शियम है। दोनों को एक साथ अगर आप मिलाकर पका देते हैं तो समझ लीजिए उस दिन कहना है कि आज हमने गुड़ गोबर बनाया है। आज पालक पनीर नहीं, आज हमने गुड़ गोबर पकाया है, ठीक है? इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए आपको एक बदलाव और अपने जीवन में करना है। दूध को ना तो लोहे के बर्तन में रखना और ना लोहे के बर्तन में पकाना। अपने दूध को ना लोहे के बर्तन में रखना है, ना लोहे के बर्तन में पकाना है। दूध पकाने का सर्वोत्तम बर्तन है मिट्टी का, ना मिले तो पीतल का, ना मिले तो स्टील का। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, चल बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है, जस्ट मोमेंट प्लीज, थैंक यू सो मच महेश चंद्र सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या कह रहे हैं, आज स्क्रीन नहीं बदलने देंगे डेविड सर आपकी? चल, आज की ट्रेनिंग का अगला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर कहां कहां इस्तेमाल करना चाहिए? एक तो उन व्यक्तियों को फिट डॉग का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अंदर एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है। उन लोगों को फिट डॉग का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनके अंदर ऊर्जा की कमी है, थकान ज्यादा रहती है, एनर्जी की कमी है, उनको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा फिट डॉग का इस्तेमाल उन लोगों को भी करना चाहिए जिनका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त नहीं है, कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया। अब सुना, ये मेटाबॉलिज्म क्या वाला है? हमारे शरीर में दो मुख्य प्रक्रियाएं चलती हैं। वो दो मुख्य प्रक्रियाएं क्या हैं? वो मैं टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सरल शब्दों में समझाऊंगा। हमारे शरीर में दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया, जो भी खाना आप खा रहे हो उस खाने की पिटाई कर करके उस खाने में से पोषक तत्वों को निकाला जाता है। यह प्रक्रिया है पहली प्रक्रिया। अब जो खाने में से पोषक तत्व शरीर से निकाल लिए गए, उन पोषक तत्वों को शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां उन पोषक तत्वों की जरूरत है भेजा जाता है। यह है दूसरी प्रक्रिया। ये दोनों प्रक्रियाओं का सही बैलेंस आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये पता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आप बहुत बार सुनेंगे।
आपको मेटाबॉलिज्म क्या है ये पता होना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म क्या है मैंने आपको बताने का प्रयास करा। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, बिल्कुल सही, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये तो बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ठीक, अब सुनना, अब सुनना। ज्यादातर लोगों में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण उनका मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है। जरूरत से ज्यादा अगर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा तो व्यक्ति सूखे सूखे रह जाएंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म धीमा होने के कारण ज्यादातर लोगों में मेटाबॉलिज्म धीमा होने की समस्या है, इसलिए उनका वजन, उनका मोटापा बढ़ रहा है। अब सुनना, ये मेटाबॉलिज्म आखिरकार धीमा क्यों हो रहा है? मेटाबॉलिज्म ज्यादातर धीमा क्यों हो रहा है? तनाव के कारण। मेटाबॉलिज्म ज्यादातर धीमा क्यों हो रहा है? आपका गलत खानपान के कारण मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है, आप मोटापे के शिकार बन रहे हैं। मेटाबॉलिज्म धीमा होगा, आपकी ऊर्जा में कमी होगी। ज्यादातर मेटाबॉलिज्म शारीरिक अभ्यास ना करने की वजह से भी धीमा हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि शारीरिक अभ्यास करा करो ताकि मेटाबॉलिज्म तेज रहे। उम्र बढ़ने की वजह से भी मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। अब सुनना, भारत देश में हर 3 में से एक व्यक्ति का वजन जरूरत से ज्यादा है। क्या कारण होगा? मेटाबॉलिज्म तेज हुआ होगा या धीमा हुआ होगा, जरा बताना। भारत देश में हर 3 में से एक व्यक्ति मोटापे के शिकार है, वजन का जरूरत से ज्यादा है। मेटाबॉलिज्म धीमा हुआ होगा या तेज हुआ होगा? मेटाबॉलिज्म धीमा हुआ होगा, तभी उनका वजन बढ़ा है। और सुनना, एक बीमारी है थायराइड की बीमारी। थायराइड की बीमारी में व्यक्ति का वजन या तो बहुत बढ़ता है और या तो बहुत तेजी से घटता है। ज्यादातर लोगों में वजन बढ़ाने वाली थायराइड की बीमारी है, मुख्य रूप से महिलाओं में। ऐसे व्यक्ति में जिनको थायराइड है और उनका वजन बढ़ा है, तो वजन किस वजह से बढ़ा होगा? मेटाबॉलिज्म धीमा हुआ होगा या तेज हुआ होगा? धीमा ही हुआ होगा उन लोगों में भी, क्योंकि थायराइड ने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर दिया होगा, जिस वजह से वजन बढ़ा होगा। अब सुनना, तो जितने भी लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, जितने भी लोगों में थकान है, जितने भी लोगों में ऊर्जा की कमी है, तब लोग फिट डॉग का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। सब लोग फिट डॉग का इस्तेमाल, जिनका वजन, अब किसको नहीं करना? जिनका मेटाबॉलिज्म पहले से ही तेज है, जिनका मेटाबॉलिज्म पहले से ही तेज है या फिर वजन जरूरत से ज्यादा कम है, उनको नहीं करना। या फिर उनको वजन घटाने वाला थायराइड है तो भी फिट डॉग का इस्तेमाल नहीं करना है। बात समझ में आ गई? कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो खाने के पहले, आप चाहे तो खाने के बाद, दोनों तरीके से इस्तेमाल करना सही है। चलो, अब जिनका घटा है या जिनका बढ़ा है, वो लोग मेटाडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बैलेंस में लाने वाला प्रोडक्ट है। मेटाडॉक मेटाबॉलिज्म को बैलेंस में लाने वाला प्रोडक्ट है, तो कोई भी व्यक्ति जिनको मेटाबॉलिज्म की समस्या है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब चलो चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है हाइट डॉक। आप सभी को बता दूं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, जिनका पेट निकला हुआ है गुर्दे, बिल्कुल ले सकते हैं। जिनको थायराइड नहीं है, ऊर्जा में कमी है, बिल्कुल ले सकते हैं। थायराइड नहीं है लेकिन ऊर्जा में कमी है, थकान ग्रस्त रहता है, बिल्कुल ले सकते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है। चलो, बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है हाइट डॉक। बच्चों की हाइट बढ़ाने वाला शानदार प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है। आप सभी को बता दूं, किसी भी बच्चे की हाइट तब रुकेगी, ग्रोथ तब रुकेगी, जब उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो। तो हाइट बढ़ाने के लिए सही समाधान क्या होगा? आप जो जो पोषक तत्व बच्चों को चाहिए, वो सभी पोषक तत्वों की सप्लाई दे दो। सारे पोषक तत्वों की अगर सप्लाई होगी तो बच्चों की हाइट बढ़ने में योगदान होगा कि नहीं होगा? शुगर वालों को तो जरूर लेना है फिट डॉग गुरुदेव, जरूर लेना है।
शुगर वालों को। ठीक, अब सुनिए। तो बच्चों की ओवरऑल हाइट को बढ़ाने में हाइट डॉग कैसे मदद करता है? जो जो पोषक तत्वों की जरूरत बच्चों को चाहिए, वो सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर। अगर आप देखें बच्चों को असल मायने में चाहिए क्या, क्या प्रोटीन की मात्रा चाहिए, हाँ या ना? हाइट डॉग में प्रोटीन की मात्रा है। क्या बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए हड्डियां बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए? आपके हाइट डॉग में कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है। क्या बच्चों को अलग अलग प्रकार के विटामिन और मिनरल्स चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए, शरीर की पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए? हाँ, अगर आपका जवाब है तो विटामिन और मिनरल्स की भी मात्रा आपके हाइट डॉग के अंदर मौजूद है। तो शरीर को जो जो पोषक तत्व चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हो, वो सब की मात्रा हाइट डॉग के अंदर मौजूद है। और आप सभी को बता दूं, बच्चों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। ऐसे तत्व जो बच्चों की मांसपेशियां, मसल्स को सुधारने में मदद करते हैं, बच्चों के ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा और शतावरी, इन चीजों की मात्रा भी आपके हाइट डॉग में मौजूद है। ओवरऑल संपूर्ण टॉनिक है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में योगदान दे सकता है हाइट डॉग पाउडर। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? एक चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है, वो चम्मच भर के दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। अगर दिन के समय लेते हैं तो पानी के साथ ले लीजिए, और अगर आप शाम के या रात के समय ले रहे हैं तो दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, दोनों तरीके से। अब इसके अलावा रहन सहन की आदतों में आपको कोई ना कोई एक लटकने वाला अभ्यास जरूर करना है, बच्चों को करवाना है। योग में एक आसन बताया गया है जिसको कहा जाता है ताड़ आसन। ताड़ आसन का भी अभ्यास आप बच्चों को जरूर करवाइए। ये ताड़ आसन का अभ्यास क्या देगा? बच्चों की स्पाइन में स्ट्रेच देना, खिंचाव देने में मदद करेगा, बच्चों की ओवरऑल हाइट बढ़ाने में योगदान मिल सकता है। अब बात आती है कि सर कौन कौन ले सकते हैं? 5 साल तक की उम्र तक आपको अच्छा खासा भली भांति पता चल जाता है बच्चे की हाइट बढ़ रही है या रुकी हुई है। तो 5 साल से लेकर 25 साल वाले बच्चों तक सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं। तो 5 साल वाले बच्चे और 25 साल वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार। आज की ट्रेनिंग का अगला प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है वीटा डॉक टैबलेट, सॉरी डेलिफ टैबलेट, मुझे माफ कीजिएगा। और डेलिफ टैबलेट मल्टीविटामिन का उत्तम प्रोडक्ट है। मल्टीविटामिन के सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको ऑलरेडी एक साथ समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब करना है। तो इसको हम बहुत गहराई में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोबारा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नियम आप सभी को पता है, कोई भी मल्टीविटामिन खाना है हर महीने बदल बदल कर खाना है। दूसरा, खाली पेट कभी भी नहीं खाना है। तीसरा, दूध के साथ नहीं खाना है, हमेशा पानी के साथ ही खाना है। ठीक है। भारत देसाई सर, आप एक बार ना ये जो समस्या आ रही है ना, एक बार एडब्ल्यूपीएल कनेक्ट ऐप पर आप इसको भेज दीजिएगा तो आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है। चल, आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है अश्वगंधा। उम्दा प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है इस प्रोडक्ट के ऊपर, अश्वगंधा पर। इसी अश्वगंधा के इस्तेमाल से कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है अश्वगंधा KSM66। ये KSM66 क्या है? ये ग्रेड है। KSM66 ग्रेड का अश्वगंधा उत्तम क्वालिटी का अश्वगंधा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो KSM66 ग्रेड है, इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड की मात्रा बाकी के बाजार के अश्वगंधाओं से 5% तक ज्यादा है। तो बाजार में जो भी अश्वगंधा मौजूद है उनसे ज्यादा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है आपकी कंपनी ने जो बनाया है अश्वगंधा KSM66 ग्रेड। और फायदों की अगर हम बात करें, क्योंकि रिसर्चेस दुनिया भर की इस पर हो चुकी हैं, तो आपको बताना चाहूंगा फायदों में अश्वगंधा तनाव के लिए सर्वोत्तम माना गया है। फायदों में अश्वगंधा डिप्रेशन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अश्वगंधा बहुत उत्तम माना गया है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है उनके लिए भी सर्वोत्तम है। जिनको शरीर में जनरल कमजोरी है उनके लिए भी उत्तम है। जिनको शरीर में सेक्सुअल कमजोरी है
उनके लिए भी सर्वोत्तम है अश्वगंधा। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान दे सकता है। कितनी मात्रा में अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार तक अश्वगंधा का आप खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद सेवन कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण में हम आ चुके हैं। अंजू मैम, अश्वगंधा थायराइड वाले व्यक्ति भी बेझिझक रूप से ले सकते हैं, कोई कोई नुकसान नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके काम की रही होगी ट्रेनिंग, आपकी जानकारी को बढ़ाने में योगदान मिला होगा, और इसी जानकारी को सबके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। समाज में एक बेहतर सेहत का तोहफा, एक सेहत की लहर आपके माध्यम से दौड़ जाए, तो इससे बेहतर कोई बात हम सभी के लिए है नहीं। सो विद दैट नोट आज के लिए अलविदा लेना चाहूंगा, और परसों फिर से मुलाकात होगी आखिरी न्यूट्रास्यूटिकल्स के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार एंड ओवर टू किरण मैम। थैंक यू मच सर, एज यूजुअल आपका सेशन